जी हाँ साथियों, आज हम लोग को देखना है संख्या पद्धति की 5वीं क्लास, जो कि हम लोगों ने 4 क्लास सीख चुका है। तो जो थी या शेष वाला एक कुछ छूट गया था, तो हम लोग आज इसको देख करके और आज ही एलसीएम हम लोग चालू किया जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर में इसमें कैसे भाग वगैरह होता है। यही है ना, यानी कि 68 पर पावर क्या लिखा है 88, नीचे क्या है डियर मेरे 67 है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए, तो इसको हम 67, इसको 67 प्लस 1 माइनस 1 तो नोट है हो सकता है। एक सेकेंड, इसको हम चाहेंगे ना 68 है ना, सॉरी 68 लिख ले इसको, और इसमें से माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 67 और धन दे देंगे, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस प्लस हो जाएगा कैंसिल, जो कि बैलेंस हो जाएगा। और इस पे क्या दे दें 88 दे दें, तो इसको हम काट लेंगे, तो शेष हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं यहाँ वाले पे, 18 पे पावर 15 धन 4 बटा क्या है 17 है, तो इसको 18 लेंगे, ठीक है, -1 हो जाएगा और फिर 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बटा 4 है 17 है। और आप लोग हम इसको कैसे डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, इसको मैं सिखा रखा हूं कि कैसे शेषफल वाले में। तो इस पे पावर क्या है 15 है ना, इसको काट लेंगे, तो 4 और 1 5 क्या हो जाएगी इसका शेष हो जाएगा। यहां आते इसको हम लोग देखते हैं 75 है ना, 75 है ना, और इस पर पावर 65 है, धन 35 है, ओके ना। इसमें हमें भाग देना है 76 का, ठीक है ना, इसमें हमें भाग देना है 73 का, हमें भाग देना है, ओके ना। तो हम लोग इसको देखेंगे 75 है, ओके ना। यहाँ पर भी धन 1 हो सकता है ना, धन 1 हो जाएगा 76 और -1, यानी कि बैलेंस हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा 65, और नीचे क्या हो जाएगा 35, इससे काट लेंगे। लेकिन माइनस में आ रहा है ना, यानी कि माइनस, मैं आपको बोल रखा हूं, यानी कि माइनस वाला कभी आंसर नहीं होता है। तो जब माइनस में आएगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं इस वाले से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 35 में से एक जाए, एक सेकेंड, 35 नहीं है डियर मेरे, ये 76 है, क्या चीज है ये 76 है, क्या चीज है 76 है ना, तो 76 तो ही होगा, एक कैंसिल 76 हो गया, और यहाँ पे क्या है डियर मेरे 76 है, ओके ना। तो 76 में से 1 जाए, तो क्या आ जाएगा 75 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी ऐसा रहता तो इसको बैलेंस कर लेते हैं आगे। जैसे क्या है 68 है ना, 68 पे पावर क्या चीज है 88, और नीचे क्या है 67 है। जब भी ऐसा है, यदि इसमें से -1 हो जाए और फिर जोड़ देंगे, तो 68 का ही 68 ही रह जाएगा, और भाग दे लेंगे इससे, यानी कि 68 में से 1 जाए 67, 67 यही रह जाएगा शेष। और सेम इसमें भी, इसको भी 18 - 1 धन ऐड हो गया, तो यानी कि 18 का 18 मैंने काट लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, और 4 और 1 5, और सेम टू सेम है ये क्या हो जाएगा ऐसे। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ वाले को हम लोग देख लेते हैं, छूट गया था, ओके ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, 45 पे पावर क्या दे रखा है 50 है, -9 है ना, और इसमें 44 से भाग देना है। इसमें भी क्या होगा 45 में से यदि 1 क्या हो जाए, क्या हो जाए कम हो जाए, और 1 दे दें, तो यानी कि ये भी क्या रहेगा पूरी तरह से बैलेंस ना, -9, और नीचे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 44। इस पावर से कुछ हमें लेना देना नहीं। अब 45 में से 1 जाएगा 44 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 9 में से 1 जाएगा ना, तो क्या होगा -8, जो कि 44 इसमें भाग जाएगा, इसमें इसमें भी, ठीक है, अलग अलग। तो इसमें से जब माइनस आता है ना, तो भागफल में से क्या हो जाता है घट जाता है, क्या हो जाएगा इसका शेषफल 36 हो जाएगा। तो यहाँ वाले को देखते हैं क्या लिखा है
43 पर पावर 45 है, नीचे क्या है डियर मेरे 44 है ना, और धन 5 है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 43 में यदि एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 44, एक माइनस हो जाएगा, फिर जो था उतना ही हो जाएगा, फिर धन 5, नीचे क्या हो जाएगा डियर मेरे चल, इससे इसको हम काट लेंगे तो माइनस प्लस, तो धन वाला ज्यादा है ना, 5 में से एक जाए तो 4, तो धन वाला ज्यादा तो आ जाएगा आंसर धन में। तो ऐसे हम लोग यहाँ जाएंगे 97 है ना, और माइनस 27, नीचे क्या चीज है 86 है, नीचे क्या चीज है 86 है ना, तो इसको हम लोग अब देखेंगे 86 है, तो इसको भी 85 में एक जोड़ दे तो 86 हो जाएगा, और एक माइनस हो जाए ना तो फिर क्या हो जाएगा 85 का 85, यहाँ पे 27 दे रखा है, पावर जो रहे उससे कुछ नहीं लेना देना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये 28, नीचे 86, तो 86 जब माइनस में आएगा तो ही इसमें से होगा, लेकिन जब धन में आ जाएगा तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो क्या है 28 है ना, 6 में तो जाएगा नहीं, खांसी लेगा, 16 में से 8 जाए 8, या 7 में से 2 जाए 5, तो क्या हो जाएगा इसका शेष हमारा 58 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो संख्या पद्धति था ये क्या हो गया समाप्त हो गया। यहाँ से हम लोग अब आगे से एलसीएम शुरू किया जाएगा। एलसीएम हम लोग एकदम शुरुआत से देखेंगे कैसे क्या एलसीएम निकाला जाता है, एकदम शुरू से। ठीक है ना, आइए तो हम लोग देखा जाए एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में थोड़ा जाना जाए, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास नंबर क्या है 0, ये फर्स्ट है। एलसीएम की क्या है ये क्लास नंबर क्या रहेगी फर्स्ट रहेगी। तो हम लोग देखेंगे एलसीएम और क्या देखा जाएगा एचसीएफ, हम लोग दोनों एक साथ में देखा जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम को क्या कहते हैं हम लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसे क्या कहते हैं लघुत्तम, इसे कहते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, समापवर्तक इसे कहते हैं लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, इसे कहते हैं हिगेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, इसे हम जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी भी कहते हैं। तो आइए एलसीएम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाना जाए। एलसीएम का अर्थ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो अपने दी गई संख्याओं से पूरी तरह से काटी जाए उसे एलसीएम कहते हैं। जैसे मेरे कहने का यह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी से, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो अपने दी गई, जो अपने दी गई संख्या से क्या हो डियर मेरे पूरी तरह काटी जाए, पूरी तरह काटी जाए, पूरी तरह काटी जाए, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो अपनी संख्या से पूरी तरह काटी जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूं 4 है, 8 और 16 है, ठीक है ना, तो अब कोई कह दे कि इनका एलसीएम क्या होगा, यदि कोई ने ये कह दे कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग इसमें देखना है वह छोटा से छोटा नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर जिसे 4 भी काट दे, 8 भी काट दे और 16 भी काट दे। ठीक है ना, यानी कि जाहिर सी बात वो नंबर क्या होगा, या तो यानी कि इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, या तो 16 के बराबर होगा या तो 16 से बड़ा होगा, क्योंकि यदि इससे छोटा रहेगा तो 16 से भागे नहीं जा पाएगा। तो हमें इसमें ऐसी संख्या छोटी छोटी होनी चाहिए जो तीनों से पूरी तरह से क्या हो डियर मेरे कटे। जैसे मैं इसको लिखता हूं 4
दूना 8, 4 ते 12, 4 चौक 16। मैं इसको लिखता हूँ 8, 8 दूना 16, इसको मैं लिखता हूँ 16। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या यहाँ आ गई, ठीक है ना, यहाँ भी, ठीक है ना। इससे छोटी हम लेंगे ना तो 4 से तो काटी जाएगी, 8 से भी मान लेते हैं कि काटी जाए, लेकिन 16 से काटी नहीं जाएगी। एक चीज और है इसमें, हमने इसको जान लिया, एलसीएम का छोटा सा फंडा एक और जानते हैं। जब भी ऐसा है तो हम उठाएंगे छोटे नंबर से, तो देखेंगे क्या छोटे नंबर के पहाड़े में इनमें से कोई आता है, तो हम कहेंगे 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, 16 भी। तो यानी कि इन दोनों से पहले 4 पूरी तरह से काटा जाएगा, इसीलिए मैं काट लिया। फिर देखूंगा मैं 8 और 16 को, तो जो ना 16 से पहले 8 काटा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 बटे 16, फिर 2 से 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8। यानी कि हम देख रहे हैं 8 और 16 से पहले क्या हो गया, 4 खत्म हो गया। फिर हम लोग देखेंगे इसको, किसको, 8 को, 2 एक अन्य 2, ठीक है ना, 2 दूना 4, यानी कि 8 भी क्या हो गया, 16 से पहले काटा गया, और 16 क्या होगा, सबसे लास्ट में काटा जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम, 16 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग एचसीएफ पे, ठीक है ना। एचसीएफ पे आते हैं, तो एचसीएफ वाले को हम लोग देखा जाएगा, जैसे कि इसमें कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अपने दी गई संख्या को पूर्णतः काट सके, पूरी यानी कि पूर्णतः या पूरी तरह, ठीक है ना, दोनों में से जो चाहे वो लिखे, संख्या को पूरी तरह काट सके। और इसमें क्या हो जाए, पूरी तरह काटी जाए, यानी कि पूरी तरह से काटी जाए चाहे कट जाए। इसमें काटी जाएगी और एक काटेगा, एक कटेगी और एक काटेगा, ठीक है ना, काट सके, उसे क्या कहते हैं, उसे हम एचसीएफ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। जैसे कि मेरे कहने करते हैं 4 ले लिया मैं, 8 ले लिया और 16 हो गया ना, तो अब कोई कह दे इनका एचसीएफ क्या होगा, अब कोई कह दे इनका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ अभी अभी हमने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी संख्या में ढूंढना है। यहाँ पे मान लिया जाए यक्स जो है किसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या हमें ढूंढना है। यानी कि जाहिर सी बात है कि इनमें से जो लास्ट वाला है, ठीक है ना, या तो यही हो या तो इससे छोटी हो, लेकिन इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा, लेकिन कैसे अभी जान है, क्योंकि 4 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको। यदि हम 5 लेते तो 5 इनको भी नहीं काट पाएगा, इन तीनों को। यदि हम 8 लेते ना तो केवल इसको काट पाता, जो कि हमें चाहिए, तीनों संख्या पूरी तरह से क्या हो, कटे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एक शॉर्टकट आगे, ऐसा कौन सा टेबल है उसमें 4 भी आए और 8 भी आए, तो ऐसा, और उसमें देखना है सबसे बड़ा से बड़ा टेबल, उसमें 4 भी 8 भी आए, तो क्या है डियर मेरे, 4 है। अब 4 और 16 में देखेंगे, ऐसा कौन सा टेबल उसमें 4 भी है और 16 भी है, लेकिन सबसे बड़ा से बड़ा तो 4 ही है ना, तो 4 हो जाएगा। सेकंड मेथड आइए देखते हैं, सेकंड में 4 8 16 है, तो इसका हम क्या लेंगे डियर मेरे, मौसा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से यहाँ भाग देंगे, और हम भाग जब तक देंगे कि जब तक ये तीनों पूरी तरह से कटती रहेंगी, तीनों, ये नहीं कि केवल एक दो नहीं, तीनों। 4 एक 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक है ना।
तो क्या इसके बाद कोई ऐसा टेबल है उसमें 1 भी आए, 2 भी आए, 4 भी आए, केवल 1 का टेबल है तो 1 से भाग देंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं है, ठीक है ना। 2 से भाग देंगे तो 1 नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा मौसम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए हम लोग थर्ड मेथड वाले को देखते हैं। इसमें का 4 8 और 16 दे रखा है ना, इसमें क्या दे रखा है, 4 8 और 16। एक सेकेंड, हम लोग थर्ड मेथड से कर रहे हैं, इसमें हमें ढूंढना है कि सबसे नियरेस्ट, सबसे नजदीक 2 संख्या को लेना है और उन दोनों संख्या का क्या करना है, अंतर। अंतर करने के बाद फैक्टर होने लायक रहेगा तो होगा, फिर चेक करेंगे क्या उनसे पूरी तरह से कैंसिल हो रही। तो सबसे नियरेस्ट कौन है, यन है, दोनों का क्या चीज, अंतर। यहां से 8 हो जाएगा तो 4 आ रहा है, 4 एक अन्नम 4, इसका फैक्टर 4 से यह भी कटेगा, यह भी, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से काटा जाएगा। तो इसके बाद आते हम लोग अब क्वेश्चन पर, देखेंगे हम लोग अब। मान लीजिए 40 160 320 का कोई क्या कह दे, एलसीएम कह दे। क्या चीज, कोई 40 160 और 320 का एलसीएम कोई कह दे। तो हम लोग 40 उतारेंगे, फिर 160, फिर 320 का एलसीएम लेने को आएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या 40 के पहाड़ा माता है 160, तो कहेंगे हाँ। क्या 160 के पहाड़ा माता 320, तो कहेंगे हाँ। 320 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही एक और हम लोग अब देखते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या यहाँ आ जाए, ठीक है ना। अब ऐसे मान लीजिए 40 दे दे, ठीक है ना, तो 75 आ जाए, फिर 125 आ जाए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 40 के पहाड़े में भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो इसके लिए हमारा बेसिक मेथड ही, और ऐसे अंक से भाग दें, कैल्शियम ही फाइंड करना, ऐसे अंक से भाग दें कि जो तीनों में कटे, छोटा मेथड हो सकता है, ठीक है ना। आइए 5/40, ठीक है ना। उसके बाद 15 पचे 75, 25 पचे 125। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि 8 8 से जाएगा, लेकिन इसको चेक कर लेते। 8 है यहाँ, 5 15 50 25 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ना अब कि 8 8 से जाएगा, 3 3 से, 5 5 से, यानी कि 5 गुड़ा 5, 5 गुड़ा 5, 8 गुड़ा 3 गुड़ा 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 50 25 को 5, ये क्या हो जाएगा, 50 25 को 25 और इंटू 8 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 200, और इंटू क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3000 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ओके ना। तो इसमें कहीं कोई डाउट है। इसके बाद आते हम लोग एक और चेकआउट हो जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का पूछ दे आपसे का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो इसमें देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम लेना है। तो देखेंगे हम लोग ना, एक के पहाड़े में जो कि आता तो है लेकिन कैंसिल, यानी कि एक का तो कौन मतलब है नहीं है। 2 को चेक करेंगे, 2 के पहाड़ा में 4 आता है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 4 के पहाड़ा में 8 आता है, 5 के पहाड़ा में आता है 10, यानी कि वहां पर 7 8 9 और 10 ही है। इसको भी काट ले आगे, 2 से ना 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर हो गया आपके 5 हो गया। तो देखेंगे हम 3 के पहाड़ा में क्या आता है, 9 आता है। अब 7 7 से जाएगा, 5 5 से 9 9 से 4 4 से, यानी कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, और ना ही इसी इनमें 2 नंबर में चाहे 3 नंबर में कॉमन नहीं है। इसको 7 गुड़ा 4 गुड़ा 9 गुड़ा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 पचे 45, 45 दूना 90, 90 इंटू 7 चौक 28, 9/72 को 2 7 हासिल, 9 दूना 18, 18 और 7 क्या हो जाएगा 25, यानी कि 5, यानी कि 2520 इसका क्या हो जाएगा डियर मेरे,
एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बाद इस पे बहुत सारे और भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है ना। जैसे दे देता है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 40, 140, 270, 190 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, जहां पे छोटी छोटी संख्या आ गई तो इसमें हमें ढूंढना है वह छोटी से छोटी संख्या, उसे 40 भी काट दे, 140 भी काट दे, 270 भी काट दे और 190 भी काट दे। तो 40, 140, 270 और 190 लेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें 10 से आ जाएगा ना, 4 हो गया, फिर से 14 हो गया, फिर क्या हो गया 27 हो गया, फिर क्या हो गया 19 हो गया। ठीक है ना। फिर इसको 2 से एक बार देखते हैं, 2 हो गया, 7 हो गया, 27 और 19। तो हम लोग देख रहे हैं 2 से भाग जाएगा, 7 से 27 और 19, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है। अगर इन्हीं 2 जोड़ों में भी कोई कॉमन नहीं है तो 10 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 7 गुड़ा 27 गुड़ा 19 जो आएगा वही क्या हो जाएगा डियर मेरे? एलसीएम हो जाएगा। जो आएगा वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो क्या है इसमें बोला है कि 3 साइकिल सवार की चाल, 3 ठो साइकिल क्या हैं? सवार हैं। ओके ना। इनकी चाल दे रखा, मान लिया जाए ए है, 1 है, इसकी चाल क्या है 10 किलोमीटर बाई हावर है। एक है बी, इसका क्या है 12 किलोमीटर बाई हावर है। एक सी है, मान लिया जाए इसका क्या है 15 किलोमीटर बाई हावर है। ठीक है ना। और तीनों द्वारा बोला है, तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात करें। तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात करें जो क्या हो डियर मेरे? पूर्ण घंटे में हो। यानी कि मान लिया जाए पूर्ण घंटा है ना यहाँ पे, यानी कि इसके कहने का अर्थ है कि डेसिमल में घंटा ना हो, पूर्ण हो। तो मैंने मान लिया कि यह भी 1 किलोमीटर, यानी कि यह भी 1 घंटा जाती है। आप सबको मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणा समय। तो ये चाल हो गई, समय हो गया, चाल हो गई, क्या हो गया ये? समय हो गया। तो यहाँ हावर से हावर कैंसिल हो जाएगा ना, तब क्या होगा हमारे पास? दूरी क्या है 10 किलोमीटर और क्या है 12 किलोमीटर और क्या रह गया 15 किलोमीटर। तो जब दूरी पूछेगा कम से कम तो हमें दूरी ढूंढ करके एलसीएम लेना है। जब कम से कम समय पूछेगा तो हमें समय निकाल करके एलसीएम लेना, ये रूल होता है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या आएगा? 60 आएगा। तो पूर्ण घंटों में क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं, यानी कि अब हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन बड़े ढंग से सीख लिया है। ठीक है ना। हम लोग अब बेसिक क्वेश्चन बड़े ढंग से सीख लिया है। ठीक है। तो इसी पर हम थोड़ा सा और मैटर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होता है? दूसरी संख्या। ठीक है ना। इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, यही है ना। तो एक हम लोग इस पर पहले ले करके चेक कर लेते क्या ऐसे होता है। यदि कोई कह दे कि 40 और 30 का एलसीएम क्या होगा,
एलसीएम हम लोग केवल प्रूव करने के उद्देश्य से चेक कर रहे हैं। इसका एलसीएम 40 ओवर 30 का एलसीएम 120 होता है, ठीक है ना। और एचसीएफ कोई कह दे तो इनका एचसीएफ होता है 10। तो क्या होता है इनका एचसीएफ 10। तो पहली संख्या क्या है वो मेरे लाल 40 है, दूसरी संख्या क्या है 30 है, एलसीएम क्या 120 है, एचसीएफ क्या है हो गया 10, 4 तिहाई 1200, इसका क्या हो जाएगा 1200। तो यानी कि हर एक हाल में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग और थोड़ा सा इसमें जानने की कोशिश अर्थ एकदम छोटे लेवल से हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज बारीकी से हम लोग सीख लेंगे। तो आप सबको मालूम है कि हमेशा इतना जानिएगा, हमेशा सदैव सदैव क्या होगा, पहली संख्या व दूसरी संख्या चाहे 3 ठो दिया रहे, चाहे 4 संख्या दिया रहे, चाहे 5 चाहे 6 चाहे जेड ठो दिया रहे, संख्या में एचसीएफ हमेशा क्या चीज हमेशा होता है, क्या होता है हमेशा होता है। इतना आप सबको जानना है, हमेशा क्या होता है एचसीएफ होता है। एक चीज और हम लोग थोड़ा सा जानते हैं तो जान गए ना, फिर एक चीज और थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, यानी किसको कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी किसके कहने का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ अर्थात मौसम, यानी कि ऐसी संख्या जिनका सीएफ एक हो, क्या हो डियर मेरे एक हो, वह क्या होती हैं सह अभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं सह अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 2 का सीएफ क्या होगा एक ही होगा, मान लीजिए 2 और 3 का भी एक ही होगा, 3 और 4 का भी एक ही होगा, 4 और 5 का भी एक ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे 7 और 12 का भी, यानी कि जो लीजिए इनका मौसम एक होना चाहिए। क्या 10 और 15 है तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि इनका मौसम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये नहीं है। तो आइए हम लोग जो चीज सीखने का मैं बेस बनाया हूं उसको अब थोड़ा सीखा जाए, ठीक है ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कॉपी पे जरूर नोट करते रहें, ठीक है ना, इसलिए कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम इस पे एक क्वेश्चन लेकर के चेक कर लेते हैं। यदि दो संख्याओं का दो संख्याओं का दो संख्याओं का एलसीएम 120 व एचसीएफ 10 है, तो कोई पूछ दे वह दोनों संख्या क्या है, वह दोनों संख्या डियर मेरे क्या है। यानी कि इसके कहने का अर्थ है कि आखिर में कौन सी वो दोनों संख्या है कि हम उन संख्या का एलसीएम लिए तो 120 आया है, एचसीएफ लिए तो आया है 10, तो आखिर में संख्या क्या है। तो आइएगा तो हम लोग जब देखेंगे ना तो पहली संख्या मान लेते ए, क्योंकि छोटा हो जाएगा ना, और दूसरी मान लेते बी। तो मैं बोला हूं कि पहली और दूसरी दोनों में क्या होगा मौसा होगा 10 गुणा 10, फिर क्या होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, इसको एक काट लेंगे, फिर इसको ऐसे, तो ए गुणा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ना। तो इसका को प्राइम फैक्टर में हमें यह भी देखना है कि सबसे नजदीकी फैक्टर बने। जैसे 12 है ना, तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 गुणा 12,
ये हो सकता है। और क्या हो जाएगा, 2 गुणा 6 हो जाएगा, फिर 3 गुणा 4 हो जाएगा, फिर अब इसी का रिपीटिशन होगा ना, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मौसम 2 अबर 3 का मौसम 2 अबर 6 का मौसम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए ये को प्राइम यानी कि सहअभाज्य सह अभाज्य नहीं है, और ये दोनों क्या हैं, सहभाज्य हैं। तो हम हमेशा उसी को लेंगे, ये दोनों क्या हैं, संभावना में हो सकती हैं, ठीक है ना। हम हमेशा उसी को लेंगे जिनके बीच का अंतर सबसे कम रहता है। तो मान लिया जाए क्या हो गया ना, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 है ना, तो यहाँ 10 और क्या है 10 है ना, तो ये संख्या 30 थी और ये संख्या क्या थी डियर मेरे, 40 थी। ये संख्या क्या थी, 40। यदि इसको हम क्या ले लेते हैं, ए को 1 ले ले, अब बी को 12 ना, तो यहाँ 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगी इतना, तो 10 अबर 120 का भी एलसीएम 120 होगा और एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा 10 होगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मान यही होगा, ये संभावित मान होगा, ठीक है ना। हाँ, यदि विकल्प में दोनों ऑप्शन हो तो हम यही वाला टिक करके आएंगे, लेकिन जब ऐसा होगा ना तो बोलेगा कि दोनों ऑप्शन सही है, या तो दोनों में से कोई एक ही देगा। तो इसके बाद आते हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पर।